राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों की गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया। जात पात ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में है। यह भी कहा जाता है कि यदि गौरांग न होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता। वैष्णव लोग तो इन्हें श्री कृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं। गौरांग के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी विरचित चैतन्य चरितमृत। इसके अलावा श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत तथा लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल भी है। चैतन्य चरितमृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इसका जन्म संध्या काल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग शुद्धि की कामना से हरि नाम जपते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। तब विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी जन्म कुंडली के ग्रहों और उस समय उपस्थित शगुन को फलादेश करते हुए यह भविष्यवाणी की कि यह बालक जीवन पर्यंत हरि नाम का प्रचार करेगा। यद्यपि बाल्यावस्था में इनका नाम विश्वंभर था, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि कहते हैं कि ये नीम के पेड़ के नीचे मिले थे। गौर वर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर आदि भी कहते थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और मां का नाम शची देवी था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर और भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। बहुत कम आयु में ही निमाई न्याय व व्याकरण में पारंगत हो गए थे। इन्होंने कुछ समय तक नदिया में स्कूल स्थापित करके अध्यापन कार्य भी किया। निमाई बाल्यावस्था से ही भगवत चिंतन में लीन रहकर राम और कृष्ण का स्तुति गान करने लगे। 15-16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की विवशता के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप की राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। जब ये किशोरावस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने गए तब वहां इनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा और विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई की भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 18 शब्दीय 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र निमाई की ही देन है। इसे
तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया व कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया था। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। सन 1510 में संत प्रवर श्री पादकेशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए। संन्यास लेने के बाद जब गौरांग पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तब भगवान की मूर्ति देखकर ये इतने भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे व मूर्छित हो गए। संयोग से तब वहां उपस्थित प्रकांड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने घर ले गए। घर पर शास्त्र चर्चा आरंभ हुई जिसमें सार्वभौम अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे। तब श्री गौरांग ने भक्ति का महत्व ज्ञान से कहीं ऊपर सिद्ध किया व उन्हें अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराया। सार्वभौम तभी से गौरांग महाप्रभु के शिष्य हो गए और वह अंत समय तक उनके साथ रहे। पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने गौरांग की शत श्लोक की स्तुति रची जिसे आज चैतन्य शतक नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के सूर्यवंशी सम्राट गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव ने इन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना और इनका अनन्य भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलांचल चले गए। इसके बाद दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र व सेतुबंद आदि स्थानों पर भी रहे। इन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरि नाम की महत्ता का प्रचार किया। सन 1515 में विजयादशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। ये वन के रास्ते ही वृंदावन को चले। कहते हैं कि इनके हरि नाम उच्चारण से उन्मत्त होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे। बड़े बड़े जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी आदि भी इनके आगे नतमस्तक हो प्रेम भाव से नृत्य करते चलते थे। कार्तिक पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौरांग का आगमन उत्सव मनाया जाता है। यहाँ इन्होंने इमली तला और अक्रूर घाट पर निवास किया। वृंदावन में रहकर इन्होंने प्राचीन श्री धाम वृंदावन की महत्ता प्रतिपादित कर लोगों की सुप्त भक्ति भावना को जागृत किया। यहाँ से फिर ये प्रयाग चले गए। इन्होंने काशी, हरिद्वार, श्रृंगेरी, कामकोटि पीठ, द्वारिका, मथुरा आदि स्थानों पर रहकर भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर बिताए। यहीं पर सन 1533 में 47 वर्ष की अल्प आयु में रथ यात्रा के दिन उन्होंने श्री कृष्ण के परम धाम को प्रस्थान किया। चैतन्य महाप्रभु ने लोगों की असीम लोकप्रियता और स्नेह प्राप्त किया। कहते हैं कि उनकी अद्भुत भगवत भक्ति देखकर जगन्नाथपुरी के राजा उनके श्री चरणों में नत हो जाते थे। बंगाल के एक शासक के मंत्री रूप गोस्वामी तो मंत्री पद त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए थे। उन्होंने कुष्ठ रोगियों व दलितों आदि को अपने गले लगाकर उनकी अनन्य सेवा की। वे सदैव हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते रहे। साथ ही उन्होंने लोगों को पारस्परिक सद्भावना जागृत करने की प्रेरणा दी। वस्तुतः उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को मानवता के सूत्र में पिरोया और भक्ति का अमृत पिलाया। वे गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। उनके द्वारा कई ग्रंथ भी रचे गए, किंतु आज एक शिक्षा अष्टक के सिवाय अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने संस्कृत भाषा में भी तमाम रचनाएं की। उनका मार्ग प्रेम व भक्ति का था। वे नारद जी की भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि नारद जी सदैव नारायण नारायण जपते रहते थे। उन्होंने विश्व मानव को एक सूत्र में पिरोते हुए यह समझाया
कि ईश्वर एक है। उन्होंने लोगों को यह मुक्ति सूत्र भी दिया, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहियाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षायाम। हिंदू धर्म में नाम जप को वैष्णव धर्म माना गया है और भगवान श्री कृष्ण को प्रधानता दी गई है। चैतन्य ने इन्हीं की उपासना की और नवद्वीप से अपने 6 प्रमुख अनुयायियों को वृंदावन भेजकर वहां सप्त देवालयों की आधारशिला रखवाई। गौरांग ने जिस गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी उसमें षड गोस्वामियों की अत्यंत अहम भूमिका रही। इन सभी ने भक्ति आंदोलन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया, साथ ही वृंदावन के सप्त देवालयों के माध्यम से विश्व में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। रसिक कवि कुल चक्रचूड़ामणि श्री जीव गोस्वामी महाराज षण गोस्वामी गणों में अन्यतम थे। उन्होंने परम आर्थिक निस्वार्थ प्रवृत्ति से युक्त होकर सेवा व जन कल्याण के जो अनेकानेक कार्य किए वह स्तुत्य हैं। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत अनुसार हरि नाम में रुचि, जीवन मात्र पर दया और वैष्णवों की सेवा करना उनके स्वभाव में था। यह मात्र 20 वर्ष की आयु में ही सब कुछ त्याग कर वृंदावन में अखंड वास करने आ गए थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये षड गोस्वामी थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत कम आयु में ही गौरांग की कृपा से यहाँ आ गए थे। दक्षिण भारत का भ्रमण करते हुए गौरांग 4 माह इनके घर पर ठहरे थे। बाद में इन्होंने गौरांग के नाम संकीर्तन में प्रवेश किया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सदा हरे कृष्ण का अनवरत जाप करते रहते थे और श्रीमद् भागवत का पाठ नियम से करते थे। राधा कुंड के तट पर निवास करते हुए प्रतिदिन भागवत का मीठा पाठ स्थानीय लोगों को सुनाते थे और इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनके प्रेम अश्रुओं से भागवत के पन्ने भी भीग जाते थे। श्री रूप गोस्वामी ने 22 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया था और बाद के 51 वर्ष ये ब्रज में ही रहे। श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव भक्ति संप्रदाय की अनेकों ग्रंथों की रचना की। अपने भाई रूप गोस्वामी सहित वृंदावन के 6 प्रभावशाली गोस्वामियों में वे सबसे ज्येष्ठ थे। श्री जीव गोस्वामी का जन्म श्री वल्लभ अनुपम के यहाँ हुआ। श्री जीव के चेहरे पर सुवर्ण आभा थी। इनकी आंखें कमल के समान थी व इनके अंग प्रत्यंग में चमक निकलती थी। श्री रूप गोस्वामी ने इन्हें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराया और अंततः ये वृंदावन पहुंचे। वहां इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने युवा आयु में ही गृहस्थी का त्याग किया और गौरांग के साथ ही हो लिए। ये चैतन्य के सचिव स्वरूप दामोदर के निजी सहायक रहे। उनके संग ही इन्होंने गौरांग के पृथ्वी पर अंतिम दिनों में दर्शन भी किए। इन्होंने वृंदावन में 7 वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर और गोकुलानंद मंदिर, ये सप्त देवालय कहा जाते हैं। लोग चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इसके कुछ संदर्भ प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलते हैं। श्री गौरांग अवतार की श्रेष्ठता के प्रतिपादक अनेक ग्रंथ हैं। इनमें श्री चैतन्य चरितमृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य मंगल, अमीय निमाई चरित और चैतन्य शतक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौरांग की स्तुति में अनेक महाकाव्य भी लिखे गए हैं। इनका लिखा कोई ग्रंथ या पाठ नहीं उपलब्ध, मात्र 8 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इसे शिक्षा अष्टक कहते हैं, किंतु गौरांग के विचारों को श्री कृष्ण दास ने चैतन्य चरित अमृत में संकलित किया है।
बाद में भी समय समय पर रूप जीव और सनातन गोस्वामियों ने अपने अपने ग्रंथों में चैतन्य चरित प्रकाश किया है। इनके विचारों का सार ये है, श्री कृष्ण ही एकमात्र देव हैं। वे मूर्तिमान सौंदर्य हैं, प्रेम परक हैं। उनकी 3 शक्तियां परम ब्रह्म शक्ति, माया शक्ति और विलास शक्ति हैं। विलास शक्तियां 2 प्रकार की हैं। एक है प्रभाव विलास, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण एक से अनेक होकर गोपियों से क्रीड़ा करते हैं। दूसरी है वैभव विलास, जिसके द्वारा श्री कृष्ण चतुर्व्यूह का रूप धारण करते हैं। चैतन्य मत के व्यूह सिद्धांत का आधार प्रेम और लीला है। गोलोक में श्री कृष्ण की लीला शाश्वत है। प्रेम उनकी मूल शक्ति है और वही आनंद का कारण है। यही प्रेम भक्त के चित्त में स्थित होकर महाभाव बन जाता है। यह महाभाव ही राधा है। राधा ही कृष्ण के सर्वोच्च प्रेम का आलंबन है। वही उनके प्रेम की आदर्श प्रतिमा है। गोपी कृष्ण लीला प्रेम का प्रतिफल है। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।